Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is public private partnership, or we can write it as PPP or P3 model. It means an enterprise in which a project or service is financed and operated through a partnership of public and private enterprise. पीपीपी का मतलब होता है, ये एक बिजनेस का फॉर्म है। इसमें जो है पार्टनरशिप होती है पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइज के बीच में। दो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट होती है। दोनों में पार्टनरशिप में जो काम होता है और एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, उसे हम बोलते हैं P3 मॉडल और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नाम से ही पता चल रहा है, देयर शुड बी पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। It is a long term partnership between public and private sector। ये जिनकी पार्टनरशिप होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। और बेसिकली P3 मॉडल हमें कौन कौन से एरियाज़ में मोस्टली मिलता है? ट्रांसपोर्टेशन के केस में, जहाँ पे रोड, रेलवे या ब्रिजेस या टोल बनाए जाते हैं। हेल्थ केयर सेंटर्स में दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल। वाटर के केस में हो सकता है कि कलेक्टिंग, क्लीनिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपस में मिलके काम कर रही हैं। एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म में। द बेस्ट एंड द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ P3 इज़ मेट्रो रेलवे। मेट्रो रेलवे में कुछ पार्ट जो है गवर्नमेंट का है और कुछ पार्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने की, कि गवर्नमेंट ने ट्रेन्स जो है, जो ट्रेन्स का जो खर्चा है, ट्रैक्स बनाने का खर्चा है, वो गवर्नमेंट ने क्या किया, बियर किया। गवर्नमेंट ने ट्रेन स्टार्ट करा दी और सारे ट्रैक्स बनवा दिए। तो वो सारा का सारा एक्सपेंसेस कौन देख रहा है? गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है। और उसके बाद डे टू डे जो रनिंग हो रही है, डे टू डे एक्सपेंसेस हो रही है, वो सब कौन देख रहा है? प्राइवेट सेक्टर देख रहा है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ P3। और कुंडली मानेसर फ्लाईओवर इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ P3 मॉडल, जिसमें गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है और प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है और लेटर ऑन जो है प्राइवेट सेक्टर उसको क्या करता है? मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, हैंडल करता है। नाउ द मेन नेक्स्ट थिंग इज फीचर्स ऑफ PPP। फर्स्ट फीचर इज फैसिलिटीज पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, करेक्टरिस्टिक P3 मॉडल का यही है कि इसमें दोनों का एग्जिस्टेंस रहता है। पब्लिक का भी रहता है, पब्लिक एंटरप्राइज का भी रहेगा और प्राइवेट सेक्टर का भी एग्जिस्टेंस रहता है। दोनों आपस में मिल के क्या करते हैं? बिजनेस रन करते हैं। और जो पार्टनरशिप होती है वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है। सेकेंड फीचर इज प्रिटेनिंग हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट। इन P3 मॉडल हमें उन्हीं प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है जिनमें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। गवर्नमेंट जो है एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है। ऐसे किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में हमें P3 मॉडल दिखाई नहीं देगा। जो हाईली प्रायोरिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसी में ही हमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है, पब्लिक सेक्टर का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। थर्ड इज़ सूटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट। P3 मॉडल उन प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है जो प्रोजेक्ट्स बड़े हैं, बड़े इन द सेंस बिग इन साइज एंड ऑल्सो द फंड्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दीज ऑर्गेनाइजेशन। लाइक जहाँ पे बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, करोड्स में पैसों की ज़रूरत होती है, और जहाँ पे मशीन्स बहुत बिग चाहिए, हैवी मशीन्स चाहिए। तो हैवी मशीन्स खरीदने के लिए क्या होगा? ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। तो P3 मॉडल वहीं पे सूटेबल है वेयर देयर आर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ मोर एंड हैवी मशीन्स आर बीइंग यूज्ड। फोर्थ करेक्टरिस्टिक इज़ useful in public welfare projects like Delhi Metro Railway Corporation. I have just told you the example of P3 model is Delhi Metro Corporation। और इसमें इस फोर्थ फीचर में ये बोला है कि जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे P3 मॉडल काम करता है वो बेसिकली पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। मेन मोटिव प्रॉफिट का ना हो के
प्रॉफिट के साथ साथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज टू वेलफेयर द जनरल पब्लिक. लास्ट एंड द फिफ्थ करेक्टरिस्टिक इज शेयरिंग रेवेन्यू. Revenues is shared between public and private enterprise in the agreed ratio. मतलब कि जब दोनों ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही हैं, प्राइवेट का भी और पब्लिक का भी, दोनों की पार्टनरशिप है, तो ऑटोमेटिकली तो इनके जो रेवेन्यूज़ होते हैं, रेवेन्यूज़ मीन्स प्रॉफिट अर्निंग, जो भी इनकी अर्निंग्स होती है वो भी क्या होती है, शेयरिंग बेसिस पे होती है. इट मे बी 60-40, इट मे बी 70-30 और इट मे बी 50-50. वो ये लोग पहले से ही डिसाइड करते हैं कि कौन कितना शेयर लेगा, किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा है या प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा है. इट शुड बी डिसाइडेड in advance ki what should be the profit sharing ratio, and then the revenues are being shared between the public and private sector. So this is the topic of P3, or we can say PPP, or public private partnership. Thank you.